पटना में महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से आरिफ मोहम्मद खान से मिलने वो राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की। बता दें 2 जनवरी को महागठबंधन के नेताओं ने राजभवन मार्च किया था, लेकिन उस दिन राज्यपाल की अनुपस्थिति के चलते प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसके बाद नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज मिलने का समय दिया था। महागठबंधन के तमाम बड़े नेता आज महामहिम राज्यपाल से मिलने पहुंचे और देखिए किस तरीके से मिलने के बाद वो बाहर आए हैं। बीपीएससी के जो अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो या बीपीएससी के कई मुद्दों को लेकर जिस तरीके से हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता 2 बड़े नेता आलोक मेहता जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। आलोक मेहता जी, आज आपने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की है, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है राज्यपाल से? वो मुख्य मुद्दा बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन था, जो कंट्रोवर्शियल हो चुका है, उसको लेकर था। छात्रों जो अभ्यर्थी थे उनके आंदोलन को बर्बरता पूर्वक कुचलने को लेकर था और उन पर जो फर्जी केस किए गए हैं उनको वापस लेने के विषय पर था। उसके साथ साथ बिहार की गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था पर था कि हम लोगों ने महामहिम को यहाँ की स्थिति से अवगत कराया है और उसमें कस्टोडियन है स्टेट के, इसलिए हम लोगों ने उनसे मांग की है कि शिक्षा की गिरती हुई व्यवस्था के कारणों पर को एड्रेस करें और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, यहाँ के एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त और न्यायपूर्ण बनाने, ताकि जनता का विश्वास, अभ्यर्थियों का विश्वास भी एक तरफ जीतें और दूसरी तरफ क्वालिटी सिलेक्शन हो सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हुई। उसके साथ साथ बिहार में जो पिछले दिनों बहालियां हुई, उन बहालियों को लेकर जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी की पहल पर हुई, उसको पूरा नहीं किया जा सका। जो 1 साल बीत गए, हम लोग को सरकार से बाहर हुए, लेकिन जिन बहालियों पर की प्रक्रिया शुरू हुई उसको अंजाम नहीं दिया गया। इसलिए इन तमाम मांगों को लेकर हम लोग महामहिम से मिले थे और बिहार की गिरती हुई व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अभी 80 लाख ड्रॉप आउट्स पूरे देश में हुए, जिसमें से 30 लाख ड्रॉप आउट अकेले बिहार में। और यह बहुत बड़ा सवाल है कि आप किस तरह के दावे कर रहे हैं और क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इसलिए सरकार को जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए सरकार नहीं दे रही है, इसलिए हम लोगों ने महामहिम से इन चीज़ों का, इन सवालों का खोज रखा और उस पर हस्तक्षेप करने की मांग। प्रशांत किशोर को बेल मिल गया। अभी थोड़ी देर पहले खबरें जो आ रही है कि पहले उन्होंने शर्त के अनुसार जो है वो बेल लेने से मना कर दिया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले खबरें आ रही है कि उन्हें बेल मिल गया है। वो जो शर्त लगाए गए थे जजमेंट के द्वारा, उस शर्त पर वो एग्री हो गए। आखिर इतने देर में ये फेर बदल क्यों? आखिर बदलाव सोच क्यों बदले? आखिर तुरंत बेल, फिर पहले बेल के लिए नहीं कहा उन्होंने, अचानक जेल जाने के पहले उन्हें थाने ले गया बेउर जेल में और उसके बाद बेउर जेल के बाद उन्हें बेल दे दिया गया। तो आखिर कैसे देखते हैं इस चीज को? इसको देखना क्या है, उनको संघर्ष की आदत नहीं है और संघर्ष करना सीख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसी का वो हिस्सा है। और ये जो आंदोलन होता है उसमें सेक्रीफाइस की बड़ी भूमिका होती है। और आप क्या बोलते हैं, आप कैसे रहते हैं, आपका क्या एक्शन है, इन चीज़ों पर जनता का ध्यान रहता है। तो मैं समझता हूँ कि सबका ध्यान उस पर है। प्रशांत किशोर जी, अभी ये छात्र, ये अभ्यर्थियों का आंदोलन था, हम लोग भी मोरल सपोर्ट लेकर सामने साथ में खड़े थे और जहाँ तक हुआ लिख पढ़ हम लोगों ने किया, अभी ज्ञापन भी दिया और हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं जेन्युइनली कि इसका करेक्शन हो। ये सिर्फ किसी बात को लेकर क्रेडिट लेने के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिहार की बेहतरी के लिए उसको कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि महामहिम के साथ जो आज वार्ता हुई और जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि महामहिम इसको इंटरवीन करेंगे और इस व्यवस्था को ठीक करने का, दुरुस्त करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। हम उस पर पूरा विश्वास रखते हैं। तो देखिए, हमारे साथ राजद के विधायक और सीनियर लीडर कह सकते हैं कि आलोक मेहता जी थे। उन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की, तमाम सवालों का जवाब दिया। महामहिम राज्यपाल से मिलने के बाद
वो ज्ञापन देने के बाद वो बाहर निकले और हमने उनसे कई सवाल किए, क्योंकि बीपीएससी की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है बिहार की, उसे सुधारने के लिए, चुस्त दुरुस्त करने के लिए महामहिम को उन्होंने ज्ञापन दिया। और महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी जो है आश्वासन दिया है महागठबंधन के तमाम नेताओं को कि जल्द से जल्द इस पर जो है हम कार्रवाई करेंगे, जो भी शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियां हैं उसे सुधारने की प्रयास किया जाएगा।